हाय, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ फिर से एक और रीडिंग। ये है एक कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ संदेश है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए जी, रीडिंग का आगाज़ कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग रहने वाली है उसका टॉपिक क्या है मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। मैं इस पर रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि जो मुझे डाउनलोड हुआ है वो ये है कि जैसे जलनखोर लोग आपके चारों तरफ पसरे हुए हैं। जलनखोर लोग आपकी ज़िंदगी में पसरे हुए हैं हर दफ़ा हर जगह, और बार बार आपका इनसे सामना होता है। ये कलेशी लोग इनकी एनर्जी आज हम पिक करते हैं और देखेंगे कि आपका क्या नज़रिया है इनके लिए और आपका क्या नज़रिया बेसिकली रहना चाहिए इनके लिए। तो जी, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपकी और ये हीलिंग भेज रही हूँ। इस हीलिंग को आप एक्सेप्ट करें और मैं अपनी डिवाइन से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपके व्यापार पर, आपके धन पर है, जो भी डिलेज़ हैं वो डिलेज़ दूर हो जाएं और आपकी सारी वांछित मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। चलिए जी, देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो मेरी रीडिंग तक अगर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल तक अगर पहली बार पहुँचे हैं, तो रीडिंग को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को हाइप कर सकते हैं सो दैट कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। चलिए जी, तो हम शुरू कर लेते हैं। किस प्रकार के लोग, जलनखोर लोग, उनकी ऊर्जा क्या है आपके जीवन में, इस पर ये रीडिंग कर रहे हैं हम। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। और आपसे भी यही कहूँगी कि आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए सो दैट कि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। पहला कार्ड निकालते हैं। ओके, तो चैरियट का कार्ड आ गया है पहला। देखो, ये चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है। ये चैरियट का कार्ड कहता है कि आपने ऐसे लोगों से ना दूरी बना रखी है, ठीक है। ऐसे लोगों की मंशा को आप भांप चुके थे पास्ट में ही, ठीक है। कुछ लोगों की मंशा को आप पहले ही भांप चुके थे। कुछ लोगों की मंशा को ना अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है या जैसे जैसे परिस्थितियों को आप समझते जा रहे हो, आप इनसे दूरी बनाते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी के जलनखोर लोग जो आपको ना पहले से ज़्यादा परिपक्व होते हुए देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपको परित्यक्त होते हुए देख रहे हैं। यानी कि दुनिया से भी आपने त्याग ले लिया है और इन लोगों से भी आपने त्याग ले लिया है। ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि एक इंसान होता है ना, जैसे एक बुक है, आपका जीवन क्या है, एक किताब है आपके लिए, और आप उस किताब के हर पन्ने को, हर शब्द को, हर हर्फ को जैसे जैसे आप समझते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं कि एक जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो कि नेगेटिविटी लिए हुए आपके जीवन में, आप उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। आप उसका बाहरी जो चेहरा है वो, और जो उसका अंदरूनी आपके लिए क्लेश है वो, भाई क्लेश ही कहूँगी इसको। क्लेश इसलिए कहूँगी क्योंकि उसमें द्वेष है, उसमें जलन है, उसमें को एकदम किसी से कुल जाना है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इसलिए क्लेशी एनर्जी कहूँगी इसको। तो ऐसी क्लेशी एनर्जी से आप लोग दूर होते हुए अपने जीवन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नो मैटर कि रिश्ते आपके बहुत करीबी हों या रिश्ते आपके दूर के हों, ठीक है। रिश्ते आपके खून के हों या रिश्ते आपके मन के हों, रिश्ते आपके घर के हों, रिश्ते आपके बाहर के हों, मुझे कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपने ये सोच रखा है कि नहीं ये तो मेरे करीब का रिश्ता है तो इसको मुझे डिटैचमेंट में नहीं ले जाना। जैसे जैसे जो जो ऊर्जा को आप समझते जा रहे हैं, ठीक है, और ये ना दिन पर दिन हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, हर दिन हर पल ऐसे लोग जो पहले आपके साथ थे, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है अरे यार मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ गया या मैंने थोड़ी चीज़ें और गेन कर ली, तो ये पर्टिकुलर पर्सन भी अब मुझसे जलने लगा, मेरे साथ माइंड गेम्स खेलने लगा, ठीक है।
या ये मेरे साथ इफ़ बट करने लगा, या ये मुझे डिलेज दिखाने लगा, या ये मुझे अपने हिसाब से चलाने लगा। ऐसी वाली चीज़ें आपको नज़र आती हैं और आप तुरंत क्या डिसीज़न लेते हैं, तुरंत यहाँ पे डिसीज़न लेते हैं कि इससे भी दूर हो जाओ, इससे भी अलग हो जाओ, ये भी किसी लायक नहीं है। ओके, तो ये वाली एनर्जी में मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ जी हमारी एनर्जी ऐसे ही है, क्योंकि कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं दोस्तों। और जानने का प्रयास करते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैसे जलनखोर लोग और आपका क्या उनके लिए एटीट्यूड है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, और इसके लिए एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं, डेथ। तो ये डेथ का कार्ड आ गया है यहाँ पर। डेथ का कार्ड क्या कह रहा है कि अब तुम मुझे खून भी दोगे तो भी मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आपने सीधा सीधा यहाँ पर कह दिया है कि तुम मुझे अब खून दो, दिल दो, जिगर दो, किडनी दो, या पूरा का पूरा अपना सच या गलत, या सही या गलत, या कुछ भी क्यों ना दे दो, लेकिन अब मैं तो तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा। और आज़ादी नहीं दूंगा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा। तो क्योंकि आप ऐसा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सच दो, क्योंकि ये लोगों का सच भी क्या है, पेज की एनर्जी का सच है। ये सच भी ऐसा है जैसे एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकना और देखना कि कितनी तरंगे उठती हैं। ये वाली एनर्जी में ये लोग आपके पास आते हैं, इनके जेस्चर्स आपके पास आते हैं, इनके कॉल मैसेज आपके पास आते हैं, या ये आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो जिस पल ये आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं उस पल आपको एक सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, अभी ये लोग डेथ नहीं हुए, अभी ये लोग मेरे लाइफ में हैं। लेकिन जब वो लोग आते हैं और उनकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं महसूस होती है, लेकिन एनर्जी में क्या एक सच्चापन महसूस नहीं होता। जो सच ये बोल रहे होते हैं उसमें सच महसूस नहीं होता। तो क्योंकि क्या आप किस एनर्जी में हो? आप द चैरियट की एनर्जी में हो ना, एक विजेता की एनर्जी में हो। तो देखो मैं एक बात बता दूं, जब कोई विजेता की एनर्जी में होता है, जब कोई योद्धा की एनर्जी में होता है, भाई विजेता कौन होगा? जो योद्धा होगा। और योद्धा क्या करता है ना, हमेशा क्या, हर चीज़ को बारीकी नज़र से देखता है। वो अपनी सेना में ऐसे लोग रखता ही नहीं है कि कल को युद्ध के टाइम पर जब सामने वाली सेना आक्रमण करे तो वो लोग चूहे की तरह भाग जाएं। ऐसे ही आपके जीवन का ये युद्ध है, और आप उस युद्ध भूमि में उन लोगों को नहीं रखना चाहते जहाँ से आपको सच नहीं प्रोवाइड होता। यानी कि आपकी ऊर्जा ये कह देती है ना कि यार ये इंसान सच्चा नहीं है, ये आगे जा कर के धोखा दे सकता है। इसके आपकी इंट्यूशन आपको ये बता दी कि इस इंसान में वो सच्चाई नहीं है, इस इंसान में एक्चुअली इसके सच में वो सच नहीं है, इसके शब्द ही बस हैं यहाँ पर, इसकी आत्मा इन शब्दों में है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, डेथ कर लेते हैं आप ऐसे लोगों से। लेकिन ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं आपकी ज़िंदगी में। मैं फिर बोलूँगी कि ये लोग बार बार टैप इन करते हैं, बार बार आते हैं, कहीं ना कहीं से ताका झांकी मचाते हैं, लेकिन बड़े निराश हैं क्योंकि डेथ इनको बार बार मिल जाती है आपकी तरफ से। तो ये भी एक एनर्जी है। ओके, तो ऐसे लोग क्या है ना, देखो ऐसे लोगों का क्या है, ऐसे लोग ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये डेथ का कार्ड जब आया, यानी कि ये डेथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इन लोगों को दी, ये डेथ जो है ना, ये पहले आपको परोसी गई, आपके थाली में पहले दी गई। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, आपको अकेले छोड़ा गया। ओके, और आपने क्या किया, इस अकेलेपन से आपने अपने जीवन से ही निराशा धर ली, आपने अपने घर से दूरी बना ली, अपने जीवन से दूरी बना ली, आपने दूरी बनाई। लेकिन क्या हुआ, आपके जीवन में आया एक स्पिरिचुअलिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। आपके जीवन में जैसे डिवाइन का इंटरवेंशन आया, आपकी आत्मा की जागृति हुई, क्योंकि जीवन में जो होना है तब वो हो जाता है। सर्कमस्टांसेस अपने आप बन जाते हैं, लोग अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, अपना चैप्टर पूरा करते हैं और निकल जाते हैं, और आपके रास्ते जो हैं वो अलग हो जाते हैं और आप अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हो। ये जीवन का कटु सत्य है। आप सोचो ना, आपके साथ में कुछ भी नहीं रहता, 2 आँखें, ये श्वास के लिए ये नाक, और ये जीवन भर आपका शरीर जो आपके साथ रहता है, ये भी एक्चुअली आखिरी पल में आपके साथ नहीं रहता। तो जीवन में क्या है ना कि इंसान के पास कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन लोग मिलते हैं, सिचुएशंस मिलती हैं, आपकी परीक्षाएं लेती हैं, आपको सिखाती हैं, आपको रुलाती हैं, आपको थकाती हैं, आपको तोड़ती हैं। फिर ऐसा कभी एक चक्र घूमता है कि चीज़ें चेंज होती हैं और आप चेंज हो जाते हैं।
फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उस डेथ को, अब आप एक डेथ की तरह किसी के लाइफ में चले जाते हैं और आप उसको वो लेसन देते हैं। कभी वो लेसन देने आपके लाइफ में आए होते हैं, कभी आप वो लेसन देने के लिए दूसरे की ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की ज़िंदगी में ना इस वक्त जैसे आप लोग ना किसी की लाइफ को किसी के लाइफ में जा करके, किसी के लाइफ में दूर से ही, पास से नहीं दूर से ही, आप किसी के लाइफ में ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ बड़ा चेंज लेकर आ रहे हो या उसको कुछ दिखा रहे हो। बड़ा चेंज अगर नहीं भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े चेंज का कार्ड तो नहीं है, लेकिन उस इंसान को ना आप पोर्ट्रे कुछ कर रहे हो, या आप ये पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो, ये एक नियति है जो पोर्ट्रे करवा रही है। डेथ का मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ख़त्म होना, बहुत सारे ऐसे चैप्टर का क्लोज हो जाना जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी अब समय में, इस समय में नहीं थी, और उसकी जगह कुछ नया खिल जाना। ओके, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बहुत पुराना पेड़ जिसकी जड़ें भी सड़ गई हों वो ख़त्म हुआ और एक नई कपोल फूट गई, एक नया पत्ता फूट गया कहीं और से। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ये आपके जीवन में हो रहा है। इसकी वजह से भी ना लोग क्या हैं, तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं कि ये नयापन आपके अंदर आखिर आया कहाँ से। ये बूढ़ा पेड़ तो सड़ चुका था, इसकी तो लकड़ियाँ जड़ें सब सड़ चुकी थी, ये तो खतनाक में भी एक सुकून महसूस करना था आपको। ठीक है, प्यार भी जैसे आप, इसलिए आपकी आत्मा ने प्यार भी क्यों किया, आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि दुनिया में ना हर किसी को प्यार नहीं होता, हर इंसान प्यार नहीं करता। ठीक है, प्यार भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आप ये सुनते होंगे, जो ये बोलते होंगे कि यार ठीक है यार, बात तो हो गई, या मतलब ठीक है कनेक्शन तो बन गया, लेकिन यार इंटेंस वाला लव तो नहीं हुआ। फिर हमने डिसाइड किया, हमने ब्रेकअप किया, फिर हमने शादी कर ली, फिर ये फिर वो, फिर हम भूल गए। लेकिन आपके जीवन में क्या है ना, ये द चैरियट का कार्ड दिखाता है कि जैसे एक यात्रा पर आपकी सोल निकली और उस यात्रा ने आपको क्या बोला, उस यात्रा ने आपको ये बोला कि उस यात्रा में आपका काम क्या था, शायद आपका काम यही था कि पोर करना, दूसरों के कप्स को पोर करना। और फिर क्या करना, जब आपने पोर कर दिया, जो लोग देखो, अब आप यहाँ कार्ड्स को देखोगे तो आप आई थिंक समझ पाओगे। देखो जिन लोगों के कप्स, पता है जिनके कप्स की औकात मतलब जिनके दिल की औकात कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, एक पेज कप्स, छोटा कप। ओके, वहाँ पर आपने पूरा मैखाना ही लुढ़का दिया, वहाँ पे आपने इतना प्रेम दे दिया, इतना सराबोर कर दिया, क्योंकि आपकी जो सोल थी वो एक उस यात्रा पर थी जहाँ आपको अपने आप को खाली करके दूसरों को भरना था, दूसरों को पोर करना था, दूसरों के खाली कप्स को पोर करना था। तो इस यात्रा में आपने सीखा क्या कि हम चाहे दूसरों के कप्स को कितना भी भर लें, कितना भी हम अपनी आत्मा को खाली करके भर लें, वो लोग क्या रहेंगे ना, वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते रहेंगे, हमारे मन की जो इंटेंस फीलिंग है उसको नहीं समझेंगे, और अंततः हमें क्या करना पड़ेगा, अंततः हमें वहाँ से खाली होकर के खाली हाथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जर्नी क्या सिखा गई आपको, ये जर्नी आपको ये सिखा गई कि दुनिया में हम एक कहावत सुनता है ना, हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है। ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है जग भी बहुत अच्छा है। तो आपकी सोल ने ये सीखा कि हम किसी को सब कुछ देकर भी बदल नहीं सकते। ओके, यानी कि देखो ये जीवन क्या है, ये एक बैलेंस का पहिया है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो लोग हो जाएंगे ना, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनका होगा क्या, उनको हमेशा उनका दिमाग फंसा रहेगा पैसे में, हमेशा उनका दिमाग फंसा रहेगा कि यार मैं ये पालूँ, वो गेन कर लूँ, अब करोड़ पा लिया, अब उनको 100 करोड़ कैसे बनाऊँ, फिर उनको 1000 करोड़ कैसे बनाऊँ, उसी में उनका दिमाग उलझा रहेगा। और वो स्पिरिचुअलिटी को, इनोसेंसी को, धरती के वाइब्रेशन को रेज करने में, या पक्षियों को प्यार करने में, या जानवरों को प्यार करने में, या अपनी सोल को हील करने में, या अपने सोल पर्पस को पूरा करने। तो ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके सितारे, क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स, कैसी एनर्जी में हैं आप और कैसी एनर्जी में हैं वो लोग। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये लोग आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से आना तो चाहते हैं, दूर हैं तो पास हो जाना चाहते हैं, और बहुत दूर हैं तो और थोड़ा नज़दीक हो जाना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ कैसे, सब कुछ ऐसे जैसे सब कुछ एक सेफ मोड में खेलना चाहते हो।
ये आपको जाने तो नहीं देना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को जहाँ से भी देख रहे हैं उस जीवन में एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और उस परिवर्तन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं ये लोग। ओके, आना चाहते हैं क्योंकि आपने जो प्रेम दिया, जिस प्रेम की इन्होंने वैल्यू नहीं की, जिस प्रेम को इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स से, अपने प्रैक्टिकलनेस से इन्होंने उस प्रेम को तिरस्कृत कर दिया, उसी प्रेम को ये इंसान पाना चाहते हैं। इनको ये मंजूर नहीं है कि उस प्रेम की डेथ हो जाए, वो प्रेम इनकी ज़िंदगी से अलग हो जाए, ऐसा इनको मंजूर नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको क्या करना चाहिए ना, इनको एक ईगो, इनके ईगो को पैम्पर करने वाले व्यक्ति इनको हमेशा चाहिए होते हैं। इनको हमेशा, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है ना, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, ना इन्होंने कभी ली है पास्ट में, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि हमसे बड़ा कोई संभालने वाला नहीं है, हमसे बड़ा कोई संरक्षक नहीं है, हमसे बड़ा कोई करता धरता नहीं है। क्यों दिखाते हैं ऐसा इसलिए दिखाते हैं, ऐसा इसलिए दिखाया जाता है ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले लोगों के द्वारा, क्योंकि उसके बदले में उन्हें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ ना कि उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा प्रायोरिटाइज़ किया जाना, इनकी प्रायोरिटी की डायरी में सबसे टॉप पर यही होता है। ठीक है, इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ यही होती है कि इनको कहीं ना कहीं पहचान मिले। तो ये देख ही नहीं सकते कि आप इनकी तरफ से बेफिक्रे हो जाएं, आप इनको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और आपने कह दिया है फ्रिकिंग शिट, बाहर में जाओ भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जहाँ मेरी इनोसेंसी को दबोचा जाता है, कुचला जाता है, मेरे मान मर्यादा को घुम किया जाता है, या जहाँ पर मुझे फ्रीडम के साथ रहने नहीं दिया जाता। क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ऐसे कि जैसे ये बताती हो कि आप इस धरती के जो 5 तत्व हैं उनको समझने में ये सारी चीज़ों में वो समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सारा बल बुद्धि कहाँ लगी रहेगी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, और 8 और 8 16 बनाने में और पैसा बनाने में। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे चैरियट का कार्ड कि आपकी आत्मा को बैलेंसिंग सीखना था। मे बी आप किसी और जन्म में प्रैक्टिकलनेस को सीख चुके थे, तो अभी यहाँ पर इमोशनलनेस को सीखना था, डेथ करनी थी, डेथ के बाद में क्या करना था, स्पिरिचुअलिटी में आपको इन्हेंस करना था, तो आपने किया। भाई आप तो अपनी एक यात्रा पर थे, लेकिन ये लोग जिस किसी भी यात्रा पर हैं अब आपको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं और आपके लिए व्याकुल हैं, आपके लिए परेशान हैं, आपके लिए हताश हैं। इनको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के दरवाजे इनके लिए ओपन कर दें, या आप पीछे मुड़ के इनको देखें और इनके जो छोटे छोटे से जेस्चर हैं, इनके जो छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं आपको लेकर के, उनको ही आप क्या करें, पूरी तरह से आप इनको इन करें। यानी कि ये जो डेथ कर रहे हैं ना आप, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये पेन के बाद जो आप उठकर चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ये पेन और इसका दर्द आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं आप इस चीज़ को ना भूल जाएं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, यानी कि इनसे जो डिटैचमेंट वाला प्रोसेस है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे इनकी ईगो पैम्पर नहीं होगी, ये इनको आपके जैसा प्रेम कहीं मिलेगा नहीं। और ये जो अपना पॉलिटिक्स और जो अपना सो कॉल्ड प्रेम और जो अपना बुद्धि, क्योंकि इनको क्या है ना, इनको अच्छा लगता है कि कोई इन्हें मैजिशियन के रूप में प्यार करे। ठीक है, आपने में भी इनको पास्ट में बोला होगा इन जैसे लोगों को कि आप ही मेरे मेंटोर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे गुरु हो, यार तुम जैसा इंसान नहीं देखा, तुम्हारे अंदर तो सारी चीज़ें हैं, सारी खूबियाँ। या आपने बोला नहीं होगा तो आपने समझा होगा इस चीज़ को कि ये इंसान मुझे हर मुसीबत से निकाल ले जाएगा, क्योंकि इस इंसान ने ऐसा पोर्ट्रे किया होगा आपके ऊपर। तो ऐसा पोर्ट्रे करने का क्या मतलब है, मैजिशियन का कार्ड क्या दिखाता है कि अपनी पर्सनैलिटी का चार्म दिखाना आपके ऊपर। तो इन्होंने वो चार्म चलाया आपके ऊपर और आपने क्या किया, क्योंकि
आप क्या थे? आप तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने से पहले क्या थे? इसी एनर्जी में थे ना कि आप कपों को पोर कर रहे थे, भर रहे थे दूसरों के कपों को। तो आपने क्या किया? खूब इसको पैम्पर किया, खूब पैम्पर किया। आपके पैम्पर करने का ही ये नतीजा रहा कि ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी में चला गया। उसको लगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ पावर है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे अलावा कोई कहीं पर इस इंसान को मेरे जैसा मिल ही नहीं सकता। ओके, तो इस इंसान को वही पैम्परनेस आपसे चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप इनके आगे पीछे डोलें, इनसे पूछें कि बाबू सोना खाना खा लिया कि नहीं, और आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है अरे भैया मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कि मेरे पास ना अब तुम्हारे उन बर्डन्स के लिए टाइम नहीं है। वो जो बर्डन्स तुम मुझे देना चाहते हो ना, वो जो पहले मैं तुम्हारे जो सारे टैंट्रम थे, उन टैंट्रम का जो मैं बोझ उठा रहा था, मैं उन टैंट्रम का बोझ नहीं उठाना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर लेना चाहता हूँ? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, ये आप इस इंसान से कहते हुए नजर आ रहे हो कि मेरे पास अपने बहुत सारे काम है यार, मेरा वक्त अच्छा है, मेरी ऊर्जा अच्छी है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी में आप लोग हैं। और डिवाइन प्लीज़ मुझे उन लोगों के लिए कार्ड्स दें कि उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है आपको लेकर के। भाई ये लोग कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ ना कुछ टोने टोटके करते हैं, तो आपको उससे बचकर रहना है। यस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो लोग। आपको कत्तई 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 खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। सैडनेस में है, ग्रीफ में है और लॉस में है, ये ही कहूँगी मैं। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिखर चुकी हैं, जो कहीं से कहीं तक भी अब उनको, देखो जजमेंट का भी कार्ड आ गया। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये जजमेंट हुआ है इनके लाइफ में। इनके लाइफ में अभी जो भी ख़त्म हुआ है, जो भी ख़त्म हो रहा है, या जो भी इनके पास अभी नहीं है अवेलेबल, ओके, वो सारी चीज़ें, पैसे हों या इनकी हेल्थ हो या इनके पर्सन हो या इनके स्पाउस हो या इनके पेरेंट्स हो, जो भी इनके पास नहीं है, जो भी इनके लाइफ में मिसिंग है, वो क्या है? वो ईश्वर का जजमेंट है। और जजमेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको डेथ दी थी। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया था। जिसने आपको डेथ दी थी उसी इंसान के जीवन में जजमेंट से ये एनर्जी चली गई, जो एनर्जी उसने कभी आपकी तरफ भेजी होगी दोस्तों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेन में है वो लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए आपसे हीलिंग की उम्मीद लगाते हैं। जजमेंट के कार्ड में हीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही थी। ओके, यस, मैंने कहा उम्मीद लगाते हैं और वही चीज़ आ गई। देखो, उम्मीद लगाते हैं और लेकिन आपने क्या किया है? आप उस पेन से उभर ही नहीं पाए हो। आप कह रहे हो तुम्हारी हीलिंग, अरे वे साला बाहर में जाओ, पहले मैं अपना हीलिंग तो कर लूँ। ठीक है, तो आपकी ये एनर्जी है कि नहीं, नो, पीठ मोड़ी हुई है आप इस एनर्जी में। आपने पीठ मोड़ ली, आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आपने एक बार नहीं शायद 5-5 बार अपना दिल तोड़वा लिया। ठीक है, या 5 साल की उम्र से ही दिल तोड़वाते आ रहे हैं। अब वो दिल ऐसा नहीं है कि कोई तब लवर रहा होगा, लेकिन सिचुएशंस ने आपका दिल तोड़ा है। तो आप ना अपनी हीलिंग पे फोकस है, ना कि किसी और की हीलिंग पर। और मुझे आप लोग बेफिक्रे बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन इंसानों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। यस, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं भैया, प्रैक्टिकल हो गए हो आप लोग। आप सोच रहे हो कैसा पैसा बनाया जाए, कैसे अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट किया जाए। ओके, मैं अकेले तो रह लूँगा, अकेलेपन से डर नहीं रहे हैं। देखो, उससे फिर कोई हरा नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता अब आप किसी के लिए भी रुकोगे या किसी के लिए भी आप थकोगे। इस अकेलेपन को आप यूटिलाइज कर रहे हो। किस लिए यूटिलाइज कर रहे हो? यूटिलाइज कर रहे हो अपने आप को सेफ मोड पे ले जाने पर, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने पर। चलो मैं आपके लिए ना एक गाइडेंस का कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? प्रभु जी प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, कार्ड नहीं आ रहा है, इसको ले लेते हैं। ओह, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ईश्वर कह रहे हैं आपको ना खुशी मिलनी चाहिए, दुख नहीं। आप दुख को अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं और वही आपको करना भी है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको खुशी मिले उस जगह को आपको मैनिफेस्ट करना है, उस सिचुएशन को आपको मैनिफेस्ट करना है दोस्तों। डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी वर्थ को आपको डाउट नहीं करना है। अपनी वर्थ को, अपनी जो वैल्यू है ना, उसको प्रायोरिटाइज करिए, रैदर देन कि आप किसी और लोगों की वैल्यू करें या किसी और चीज़ को आप, या किसी और पर्सन को आप वैल्यू करें, उससे बेटर है। ठीक है, स्टार्स का कार्ड आ गया है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश।
मैंने अभी कहा ना आप मैनिफेस्ट करें, तो आपके लिए आ गए। आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं और आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लिए बेटर, बहुत ही बेटर। अपनी ऊर्जा को लो वाइब्रेशन में नहीं रखना है बेसिकली। ओके, और जस्टिस इज कमिंग, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है दोस्तों। मैं ये जस्टिस का कार्ड हर रीडिंग में देख रही हूँ आजकल, ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आप उनके लाइफ में वो चीज़ जाते हुए देखेंगे और अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए देखेंगे अपनी अबेंडेंस, अपना फ्रीडम, अपना स्टारडम और अपनी वैल्यू। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के, और आपसे इतना ही कहना है कि रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो ज़ोडिएक साइन अगर मैंने नहीं भी बताए हैं तो आप समझ लीजिए कि रीडिंग अगर आपके सामने आ गई है तो डेफिनेटली आपके लिए है दोस्तों। तो चलते हैं, हम मिलेंगे फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।